यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुक करेंगे प्रयागराज का, जहां पर संघ की बैठक का दूसरा दिन है आज और 3 सेशन आज होने वाले हैं। आज 3 सेशन में बैठक होने वाली है। लव जिहाद, धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। राम मंदिर निर्माण और जन सहभागिता पर भी चर्चा संभव है। अंतिम सत्र में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण होने वाला है। उनका भाषण होगा। संघ प्रयागराज को यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल भी दे सकता है, यानी कि सौगात दे सकता है संघ प्रयागराज को यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की। संघ की बैठक चल रही है। कल बैठक शुरू हुई थी जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत, इसके साथ साथ कार्यवाह भैया जी जोशी, इसके साथ साथ तमाम पदाधिकारी, अलग अलग प्रांतों के ही प्रदेश के संघ के पदाधिकारी बैठक का हिस्सा बने। आज फिर से दूसरा दिन है, बैठक होगी। आज 3 सेशन में बैठक होने वाली है और देश के जो बड़े बड़े मसले हैं उन पर चिंतन मंथन होता है, चर्चा होती है। और अभी फोकस में लव जिहाद, धर्मांतरण के मुद्दे हैं और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, दूसरा दिन 3 सेशन होने वाले हैं। तीनों ही सेशनों पर कौन कौन से मुद्दे रखे जाने हैं जिनमें चर्चा होगी, और दर्शकों को यह भी बताएं कि कल पूरे दिन भर चर्चा हुई, तो कल किन किन मुद्दों पर चर्चा हुए थे? जी, आपको बताएं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की जो अहम बैठक हो रही है, उसमें कल पहले दिन खासकर जो आंतरिक कार्य हैं संघ के, जो लॉकडाउन के पीरियड में जो काम किए गए थे उनकी समीक्षा की गई थी और लोगों को, जो संघ के पदाधिकारी हैं, उनको इस बात के दिशा निर्देश दिए गए थे कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, बल्कि दूसरी लहर और तेज हो रही है। ऐसे में संघ के स्वयंसेवकों को चाहिए कि वो आगे आए, खुद काम करें, लोगों की मदद करें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करें। साथ ही साथ कई सामाजिक संदेश भी दिए गए थे, जैसे सामाजिक समरसता बढ़ाने का संदेश था। इसके साथ साथ परिवार और कुटुंब की अवधारणा को मजबूत करने का संदेश था। आज 3 सेशन होने हैं। पहले सेशन में जो संघ के आनुषंगिक संगठन हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद हुआ, विद्या भारती हुआ, इन सब के साथ संघ के पदाधिकारियों की बैठक होनी है। जो विश्व हिंदू परिषद के महासचिव चंपत राय हैं, वो प्रयागराज रात में ही पहुंच गए थे। आज दिन में 11 बजे से पहला सेशन होना है। दूसरा सेशन जो होगा उसमें जो हार्ड मुद्दे हैं, जो समसामयिक और चर्चित मुद्दे हैं, देश की प्रमुख समस्याएं हैं, उन पर चर्चा हो सकती है, जिनमें लव जिहाद हो सकता है, धर्मांतरण हो सकता है, अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसको कैसे दिव्यता और भव्यता दी जाए, उस पर चर्चा हो सकती है, और राम मंदिर में कैसे जन सहभागिता बढ़ाई जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि लोगों को लगे कि उनके सपनों का मंदिर बन रहा है। और इन सब के साथ जो तीसरा सेशन होगा, अंतिम सेशन होगा, उसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण होगा। तकरीबन 1 घंटे का भाषण होगा उनमें, और तब जाकर के ये क्लियर होगा कि संघ की आगे की 1 साल की रणनीति क्या है, संघ आगे 1 साल क्या कुछ करेगा, संघ देश और समाज को क्या संदेश देना चाहता है, संघ अपने स्वयंसेवकों को क्या संदेश देना चाहता है। तो जो अंतिम सेशन होगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसमें जो संघ के सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी हैं, उनका संदेश होगा, उनका भाषण होगा, और सबसे आखिर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण होगा। आपको बता दें कि आज के दिन संघ की तरफ से प्रयागराज को कुछ सौगातें भी दी जा सकती हैं, जिनमें एक यूनिवर्सिटी खोले जाने का ऐलान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री की भी चर्चा हुई थी, तो मुख्यमंत्री की किस संबंध में बातचीत हुई थी, क्या ये पता चल पाया? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल इस संघ के कार्यक्रम में पहुंचे थे। वो तकरीबन 45 से 50 मिनट यहां पर थे। जो संघ की औपचारिक बैठक है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए थे। उनके जो संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनसे मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। संघ के जो सरकार्यवाह सुरेश भैया जी जोशी हैं, उनसे बातचीत हुई थी। और जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, इसमें राम मंदिर मुद्दे को लेकर चर्चा हुई थी, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी, और साथ ही साथ संघ की तरफ से उनको यह सुझाव दिया गया था कि वो कुछ इस तरह के कदम उठाएं उत्तर प्रदेश में जिसमें सामाजिक समरसता बढ़ सके, जो समाज में भेदभाव है वो खत्म हो सके।
लोगों में आपसी सामंजस्य बढ़ सके, ताकि सारे के सारे लोग मिलकर के कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कर सके। तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपनी सरकार द्वारा किए गए कामों को संघ प्रमुख को बताया और संघ की तरफ से उन्हें भी जो है वो सुझाव दिए गए, उन्हें भी हिदायत दी गई, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि उसी मंशा के मुताबिक काम किया जाएगा। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन आप नजर बनाए रखें तो 3 सेशन आज होने वाले हैं और चर्चा चिंतन मंथन होगा और आखिर में संबोधन होगा मोहन भागवत का।